अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर दिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जादू की 10 निशानियों के बारे में। ये जो 10 निशानियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अगर 1% भी आप लोगों के अंदर दिखाई देती हैं या कोई शख्स आपके आसपास है उसके अंदर दिखाई देती हैं, तो आप लोग फौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर जादू का असर है। अगर इन 10 निशानियों में से एक भी निशानी आप लोगों के ऊपर जाहिर होती है तो मैं इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को जादू से हिफाजत का एक वजीफा बताऊंगा, जिसको करने के बाद इंशाल्लाह आपका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये पावरफुल वजीफा आपको वीडियो के आखिर में बताया जाएगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जादू की कौन कौन सी निशानियां हैं, वो कौन कौन सी चीज है जो इंसान के सामने आती है पर इंसान उसको इग्नोर कर देता है और उस चीज को समझ नहीं पाता है, हालांकि वो जादू का असर होता है। कभी भी हमें वक्त का नहीं पता होता है कि कौन दुश्मन हमारे ऊपर जादू करा रहा है। तो अगर आप लोगों के ऊपर जादू है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, और अगर जादू नहीं भी है तो भी आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत को देखते हुए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जादू की वो 10 निशानियां कौन सी हैं। नंबर 1, जिस शख्स के ऊपर जादू होगा उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं और उसकी आंखें लाल रहती हैं। ये जो आंखें हैं इनके नीचे धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं, आंखें रेड रहती हैं। अगर इस तरीके की आप लोगों के अंदर कोई भी निशानी पाई जाती है आंखों से रिलेटिव, तो आप लोग आंखों पर गौर कीजिए। आंखों के नीचे काले धब्बे या फिर हमेशा उसकी आंखें लाल रहती हैं। एक तो नॉर्मली रहती हैं, जब हम नहाकर निकलते हैं या हम ज्यादा तेज धूप में चले जाते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। तो आप लोग उसको जादू की निशानी ना समझें। अगर किसी शख्स की रेगुलर आंखें लाल रहती हैं तो आप समझ जाइएगा कि उसके ऊपर जादू का असर है। नंबर 2, जिस इंसान के ऊपर जादू होगा तो उस इंसान को देखते ही काले कौवे उसके आसपास मंडराने लगेंगे। आप लोग जब भी देखना, नोट करना, कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप जैसे ही अपने घर से बाहर निकले तो काले कौवे आप लोगों के आसपास मंडराना शुरू कर देते हैं। अगर ये एक बार हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ये बार बार आपके साथ हो रहा है कि आप जैसे ही घर से बाहर निकले तो फौरन काले कौवे आपके ऊपर मंडराने लगे, तो आप फौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, तो उसका चेहरा बेरौनक हो जाएगा, उसके चेहरे की चमक गायब हो जाएगी, उसका चेहरा ऐसा लगेगा पता नहीं कितने साल का ये शख्स बीमार है, और लोग उसके चेहरे को देखकर बातें करना शुरू कर देंगे कि ये कैसा शख्स है, इसके चेहरे पे कोई रौनक ही नहीं है। तो इस बात को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। या फिर आपके चेहरे पे कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी कि कील मुहासे धब्बे निकल आए, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन चेहरा हमेशा के लिए आपका बहुत बुरा लग रहा है, आपके दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार सब आपको बोल रहे हैं कि आपका चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है, और दवा खाने के बाद भी चेहरा बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो शख्स समझे कि उसके ऊपर जादू का असर है। नंबर 4, अगर किसी शख्स के ऊपर जादू होगा तो वो शख्स बीमारियों में घिर जाएगा, यानी कि एक बीमारी से छुटकारा मिलेगा तो दूसरी बीमारी उसको फौरन लग जाएगी। लेकिन बीमारी में मुब्तला हो जाने के बाद दवा वगैरह का असर ना करना, आप लोगों के ऊपर मान लो कि मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई जो ला इलाज है और मुझे शिफा नहीं मिल पा रही है, मैंने बहुत ज्यादा दवा करा ली, तो उसमें भी कोई शक नहीं है कि मेरे ऊपर जादू का असर है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप लोग किसी ऐसी बीमारी में घिर चुके हैं जिसका आप लोग इलाज करा रहे हैं और इलाज कराते कराते आप लोग थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को शिफा नहीं मिल पा रही है, तो आप लोग समझ लीजिए कि आपके ऊपर जादू का असर है, किसी ने भी आपके ऊपर जादू करा दिया है। नंबर 5, जिस शख्स के ऊपर जादू होगा उसका वजन कम होता चला जाएगा। आपका वजन पहले सही था लेकिन हल्के हल्के कमजोरी बढ़ती जा रही है और वजन कम होता चला जा रहा है, ये भी एक निशानी जादू की हो सकती है। नंबर 6, जादू वाले मरीज को देखते ही उसके आसपास कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। हम लोग घर से बाहर निकले और हमें देखते ही कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। एक पॉइंट की बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि कुत्ता हमेशा बुरी बलाओं को देखकर ही भौंकता है।
जब भी अजान होती है तो अजान के वक्त कुत्ता क्यों भौंकता है? आप लोगों ने कभी नोट किया होगा कि अजान के वक्त अजान की आवाज सुनकर तमाम बलाएं भागना शुरू कर देती हैं। जिनको कुत्ते अपनी आंखों से देखते हैं और वो जब कुत्ते अपनी आंखों से उन बलाओं को भागते हुए देखते हैं तो उनको देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि आपके साथ भी बुरी बलाएं हो सकती हैं, इसलिए आपको देखकर आपके ऊपर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। ये भी एक निशानी है जादू की। आप लोग इसको इग्नोर ना करें अगर आपके ऊपर कुत्ते भौंकते हैं बहुत ही ज्यादा। नंबर 7, अगर आप कोई काम कर रहे हैं वो काम बार बार बिगड़ता चला जा रहा है। आपको मालूम है कि ये काम 100% हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी वो काम नहीं होता है। आप रोज उस काम पर जा रहे हैं, वो काम बिगड़ता चला जा रहा है, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो आप लोग समझ लीजिए कि आपके ऊपर जादू का असर है, जिसकी वजह से वो काम आपका नहीं बन पा रहा है और वो काम आपका जादू बिगाड़ देता है। या कोई शख्स आपके पीछे पड़ गया है जो जादू आपके ऊपर करा रहा है, या कोई ऐसा दुश्मन है जिसने आपके ऊपर जादू करा दिया है जिसकी वजह से आपका काम नहीं बन रहा है। नंबर 8, कारोबार में नुकसान होना। आप लोग कारोबार चला रहे थे, अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, क्लाइंट आ रहे थे, कस्टमर आपकी दुकान पर आ रहे थे, लेकिन अचानक से तमाम चीजें बंद हो गईं। आप लोगों का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया तो समझिएगा आपके ऊपर किसी ने बंदिश लगा दी है, किसी ने आपके कारोबार के ऊपर जादू करा दिया है। तो आप लोग इस चीज पर जरूर सोचिएगा। नंबर 9, अकेले में बातें करना। जो शख्स जादू का शिकार होगा वो अकेले में बैठकर बातें करना शुरू कर देगा, अकेले में बैठकर अपने आप से बातें करेगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या कोई भी आपका जानने पहचानने वाला है उसके साथ ऐसा हो रहा है तो फौरन समझ जाइएगा कि उस बंदे के ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 10, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके ऊपर करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा घर वालों के ऊपर करता है, वो अच्छा खासा काम कर रहा था, अच्छे खासे काम पर हंसी खुशी जाता था, लेकिन अब वो उस काम पर नहीं जाता है, उसका उस काम में मन नहीं लगता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा है। पहले वो हर काम अच्छे से करता था, हर काम जिम्मेदारी के साथ करता था, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका है कि अब वो किसी से प्यार और मोहब्बत से बोलना बंद कर दिया। पहले उस शख्स का नाम था कि भाई फला शख्स के पास चलते हैं, उनसे 2 बातें करेंगे, मोहब्बत के साथ बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो, चलिए आज उनसे बात करते हैं। जब आप उस शख्स के पास पहुंचते हो तो वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो चुका है उसके अंदर, और ये एकदम अचानक से अभी होना शुरू हुआ है। तो समझिए कि कोई दुश्मन आपके बेटे के ऊपर या आपके ऊपर जादू करा रहा है। अब हम जादू को कैसे करके खत्म करेंगे? अगर ये 10 निशानियों में से कोई भी निशानी आपके ऊपर जाहिर होती है तो इसे अब कैसे करके खत्म करना है वो सुन लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़िएगा, जो सा भी आपको दुरूद पाक याद हो वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु 7 बार आप पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद 3 बार आखिर में वही दुरूद पाक पढ़िए जो आप शुरू में पढ़कर आए थे। और जब वजीफा आपका पूरा हो जाए तो आप अपने सीने पर दम कर लीजिएगा और अपने बच्चों के सीने पर दम कर लीजिएगा, यानी कि आदमी के सीने पर आपको दम करना है और औरत के सिर पर आपको दम करना है। और 1 गिलास अगर आप पानी ले लेते हैं, उस पानी पर दम कर कर सारे लोग थोड़ा थोड़ा वो पानी पी लेंगे तो इंशाल्लाह इन तमाम बुरी चीजों से आपकी हिफाजत होती चली जाएगी। ये वजीफा आपको सिर्फ 7 दिन तक करना होगा। इंशाल्लाह इन 7 दिनों में ही आपको इतना ज्यादा फर्क महसूस होने लगेगा कि ये वजीफा आप हमेशा के लिए करना शुरू कर दोगे और लोगों को बताना शुरू कर दोगे कि किसी शख्स के ऊपर भी जादू हो तो वो ये वजीफा पढ़ ले। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर उसका जादू खत्म हो जाएगा। तो जितने भाई बहन भी परेशान हैं जादू टोने टुटके बंदिशों से, तो उन तमाम मुसलमान भाई बहनों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। और वजीफा बाबर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वजीफा बाबर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।